यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। हम विश्वास करते हैं ईश्वर का आशीर्वाद आप पर भी होगा, हम पर भी है। और आज बहुत अच्छा दिन है और बहुत से लोग आज जो हैं खुश हैं क्योंकि जुलाई पूरा महीना अच्छे से बीता है। तो प्रभु को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद कि आज 31 डे में हम पहुंच गए। टुमारो कल से 1 अगस्त है। तो यूट्यूब फैमिली, हम कि ईशु या ईश्वर या प्रभु, आपके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं। तो हम इस गीत को गाएंगे और उसको सुनेंगे। जिंदगी अधूरा मुके लागेला, मासी तोरा बिना जिंदगी अधूरा मुके लागेला। दिल में तो आओनी, मन में समाओनी, दिल में तो आओनी, मन में समाओनी, तोरा बिना जिंदगी ईशु तोरा बिना जिंदगी अधूरा मुके लागेला, मासी तोरा बिना जिंदगी अधूरा मुके लागेला। ईशु तोरा बिना जिंदगी अधूरा मुके लागेला, मासी तोरा बिना जिंदगी अधूरा मुके लागेला। यूट्यूब फैमिली, कितने आनंद की बात है कि ईश्वर के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु कहते हैं जो हमारा जीवन है ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। और गायककार गीतकार ये कह रहा है, अगर आप मेरे जीवन में नहीं है तो मुझे बहुत अधूरापन लगता है। सच बात है, अगर हमारे जीवन में सुबह से ही प्रभु की उपस्थिति या उसकी प्रेजेंस ना हो तो ऐसा लगता है कि हम क्या करें। कुछ ऐसी बातें होती हैं कई बार हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, जो हम सब ईश्वर से तो कह सकते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी रहते हैं, ईश्वर से तो सब कुछ कह देते हैं पर दूसरों के आगे हंस के रहते हैं, अपने दुख को किसी पर व्यक्त नहीं करते। अगर ईश्वर ना हो तो सच बात है, भक्त अपने दुख को किससे कहेगा। तो ईश्वर सच में इस गीत के द्वारा हमारा जीवन यही बताया है गीतकार ने कि हमारा जीवन अधूरा है। तो आज हम फिर से यूट्यूब फैमिली आपको हम 3-4 बातें बताने के लिए आए हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की है मेरे लिए और आपके लिए है। जो हमको ईश्वर का जो वचन लिखा हुआ है
उसमें ये बताया गया है यशाया 54 में कि तू जो त्यागी हुई है, तू जो तिरस्कृत की हुई है ना, तू जो लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं की गई है, अर्थात तू जो बांझ थी, वो स्त्री को प्रभु उपमा बता के हमें कह रहे हैं कि अगर ऐसा तेरे जीवन में है तो ईश्वर कह रहे हैं कि तू मेरे लिए अपने मुंह को खोल के, अपने होठों को खोल के अपने जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा कर। क्योंकि ईश्वर का क्या वचन है? ईश्वर का ये तेरे लिए वचन है कि जब तू मेरे चरणों में आएगी, जब तू मेरे पास आएगी, जब तू अपने आप को त्यागा, तिरस्कृत किया हुआ या लोगों के द्वारा छोड़ा हुआ अपने को समझेगी या समझेगा, तो प्रभु कहते हैं जब मैं तेरे पास आऊंगा तो तू अपने तंबुओं का पट चौड़ा कर, तंबुओं का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। डेरे के पट समझते हैं ना यूट्यूब फैमिली आप? जिस घर में हम रहते हैं, जिस भवन में हम रहते हैं, उसके लिए प्रभु अब कह रहे हैं कि अब उस स्थान को मैं तेरे चौड़ा करूंगा और तेरे पट जो है वो लंबे किए जाएंगे और हाथों को तू मत रोक और इसकी लंबियों को तू लंबा कर ले और इसके खूंटों के गढ़ों को भी तू बढ़ा ले, है ना, दृढ़ कर ले। अर्थात कोई ऐसा फिर मनुष्य नहीं जो तुझे उखाड़ सके या जो तुझे लंबा होने से, तेरे पटों को चौड़े होने से, तंबुओं को चौड़े होने से रोक सके। वाओ, कितनी बड़ी ग्रेट ब्लेसिंग्स है ईश्वर की अपने भक्त के लिए। भक्त सब हो सकते हैं, ईश्वर और भक्त। और कोई बातें अपने मन में अगर आप ना लाएं तो एक ईश्वर को स्मरण करें जो स्वर्ग में है और मनुष्य जो धरती पर है। तो ईश्वर जो ऊपर पे है, मनुष्य जो हम हैं, हम और उसका जो आपस में तालमेल है अगर एक हो जाता है तो आज यूट्यूब फैमिली प्रभु मुझसे और आपसे कहते हैं कि तू अपने तंबुओं का स्थान चौड़ा कर ले। जो तू सकरे में रह रही है, तू अब चौड़े पे आ जा, तू अब चौड़े स्थान को कर ले, अपने घर को चौड़ा कर ले, अपने तंबू को चौड़ा कर ले और उसके डेरे भी, उसके पट लंबे किए जाएं। डेरे के पट लंबे किए जाए मतलब हमारे आने जाने का स्थान चौड़ा किया जाएगा। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं और ये आज मैं अपने जीवन में ईश्वर के इस आशीर्वाद को आपके और मेरे जीवन के लिए मैं मांगती हूँ। और लिखा है अपने हाथ को मत रोक, रस्सियों को भी लंबी कर ले और खूंटों को तू दृढ़ कर ले। रस्सियों को लंबी, आप यूट्यूब फैमिली इस बात को ऐसा समझे, मिलिट्री के बहुत से लोग रहते हैं जो तंबू डाल के रहते हैं, या पहले जब हम लोग छोटे थे 9th-10th क्लास में पढ़ते थे तो एनसीसी की क्लासेस होती थी तो तंबुओं में हम लोग रहते थे। छोटे छोटे हम लोग को सिखाया जाता तंबुओं में रहना। तो जो तंबू होते थे उसको मोटी मोटी रस्सियों से बांधा जाता था और रस्सियों को मोटी मोटी कीले गाड़ दिए जाते थे धरती में, उससे रस्सियों को बांधा जाता था। तो वही चीज को प्रभु आज हमें समझा रहे हैं। जितने समझ सक रहे हैं तो समझे, नहीं तो आप इस बात को समझे कि जो आपका स्थान है उसे प्रभु लंबा करने वाले हैं, चौड़ा करने वाले हैं। तू अपने चलने फिरने के स्थान को लंबा और चौड़ा कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि तू दाहिने और बाएं फैलेगी। देखिए सेकंड ब्लेसिंग्स, तू दाहिने और बाएं फैलेगी। जैसे पेड़ को आपने देखा होगा, अभी ये रेनी सीजन में आपने देखा होगा बहुत सारे बेल होते हैं और जब हम उनको लगाते हैं वो छोटे से शर्ब रहते हैं या झाड़ी समान, और जब उस बेल को अपन चढ़ा देते हैं तो वो दाहिने और बाएं फैलती है। मेरे घर में एक सेम का पेड़ है, तो वो जब बड़ा होता ना बरसात में इतना ज़्यादा फैल जाता है कि इधर सेम के गुच्छे इधर इधर, और वो पूरे कमरे को छा लेता, पेड़ को छा लेता है। इस तरह से प्रभु कह रहा है कि तू दाहिने फैलेगी और बाएं फैलेगी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और ये ब्लेसिंग्स को मैंने पाया भी है। जब हमने प्रभु से कहा प्रभु तू मुझे दाहिने और बाएं में बढ़ा, तो प्रभु ही सिर्फ हमें बढ़ा सकते हैं
और अगर प्रभु ने हमारे खूंटों को गाड़ दिया है तो संसार का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमारे खूंटे को उखाड़ सके। वाओ, व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग्स। नंबर 2 कि तू दाहिने और बाएं फैलेगी और तब तू जानेगी मैं यहोवा हूँ, तब तू जानेगी मैं ईश्वर हूँ। मैं तो कहती प्रभु मैं तो तुझे जानती हूँ, तू सर्वशक्तिमान है, सर्वविदित है, सर्वव्यापी है और तुझसे बड़ा मनुष्य कभी ना था, ना है और ना होगा। मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी में जाएगा, मनुष्य राख है, राख में जाएगा। आजकल तो यूट्यूब फैमिली मनुष्य को जो उसकी अंतिम क्रिया है उसे होने में आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गया है, 5 मिनट्स भी नहीं लगते। बड़े बड़े शहरों में देखिए इलेक्ट्रिक आ गया है। पहले तो लकड़ियों से जलाया जाता, घी और चंदन की लकड़ी सब किया जाता था, पर आजकल तो इलेक्ट्रिक हो गया। विद अ मोमेंट आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहने का मेरा मतलब है मनुष्य का जीवन कुछ भी